आज हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे हमने इसे दो भागों में डिवाइड किया है। एक है शांत जल और दूसरा है बहता हुआ जल। शांत जल में अगर नाव चल रहा है तो यहाँ पे जो धारा है, जो जल है वो शांत है, उसका कोई वेग नहीं है, मतलब कि 0 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका वेग। इसका कोई भी अपना वेग नहीं है, तो नाव का जो वेग होगा उसी वेग से नाव आगे बढ़ेगा। शांत जल में यही कंसेप्ट है कि यहाँ पे धारा का वेग नहीं होता, यहाँ पे नाव खुद के वेग से आगे की ओर बढ़ता है। और बहता हुआ जल में क्या होता है, धारा का एक वेग होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के बहने का वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें नाव या तो धारा के दिशा में जाएगी या तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगी। जैसे यहाँ पे नाव का वेग दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव धारा के दिशा में जाएगी, मतलब कि नाव इस दिशा में जा रहा है और धारा भी इसी दिशा में जाएगी, तो नाव का जो वेग है वो धारा के वेग के साथ मिल के आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब धारा का वेग जो है नाव के वेग को सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो अगर धारा के दिशा में नाव जा रहा है तो नाव का वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाव का वेग यहाँ पे हो जाएगा 15 + 4 = 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के दिशा में नाव जा रहा है तो अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, जैसे धारा अगर इस दिशा में जा रही है, नाव अगर इस दिशा में जा रहा है, तो धारा जो है वो नाव को आगे बढ़ने में रोकेगा। तो वहाँ पे नाव का वेग क्या हो जाएगा, अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रहा है तो वहाँ पे नाव का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाव का वेग क्या हो जाएगा, 15 - 4 = 11 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव अगर धारा के दिशा में जा रहा है, मतलब कि नाव और धारा एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो नाव का वेग और धारा का वेग आपस में जुड़ जाएंगे। अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रहा है तो नाव के वेग से धारा का वेग को घटा दिया जाएगा। ये फॉर्मूले के तौर पे हम यूज करेंगे। कंसेप्ट को सीखने के बाद हम यहाँ से 4 फॉर्मूला सीखेंगे, जिस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। अगर आप इंग्लिश बुक फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी बुक फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको अनुकूल या फिर अनुप्रवाह देखने को मिलेंगे। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के दिशा में। धारा के दिशा में अगर नाव जा रहा है तो उसे आप डाउन स्ट्रीम, अनुकूल या फिर अनुप्रवाह बोल सकते हैं। जैसे नाव का वेग अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे धारा के अनुकूल नाव का वेग क्या होगा, 20 + 3 = 23 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी तरह अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं या फिर अप स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पे नाव का वेग धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 20 - 3 = 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इस कंसेप्ट के जरिए आगे के कई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम सीखेंगे कि इस चैप्टर में किस किस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। यहाँ पे हम 4 फॉर्मूला सीखेंगे और इस 4 फॉर्मूले के जरिए हम इस चैप्टर के सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे नाव की चाल और धारा की चाल दी हुई है। नाव की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला गया है धारा के दिशा में नाव की चाल, मतलब कि धारा जिस दिशा में जा रही है, नाव अगर उसी दिशा में जा रही है तो नाव की चाल क्या होगी। हमें पता है कि हम नाव के चाल और धारा के चाल को ऐड कर देंगे। अगर नाव के चाल को हम x मानते हैं और धारा के चाल को हम y मानते हैं, तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगी, हम दोनों को ऐड करेंगे, x + y करेंगे, मतलब कि नाव के चाल और धारा के चाल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के दिशा में नाव की चाल। अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, नाव के चाल से धारा के चाल को माइनस कर देंगे। ये कंसेप्ट हमने पहले सीखा है। तो अगर ये x है, ये y है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x - y, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 - 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब यहाँ पे अगर धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हुई हो तो हम क्या करेंगे। जैसे धारा के दिशा में नाव की चाल हमने क्या निकाला, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मान लेते हैं कि ये ए है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, हमने 16 से 4 माइनस करके 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकाला, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसे हम बी मान लेते हैं। यहाँ पे अगर शांत जल में नाव की चाल पूछी जाए, मतलब कि सिर्फ नाव की चाल पूछी जाए, अगर हमें दी हुई हो धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल और नाव की चाल पूछा जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 और a प्लस बी, मतलब कि धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ नाव की चाल, शांत जल में सिर्फ नाव की चाल मिल जाएगी। नाव की चाल क्या दिया गया है, शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से 16 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2, 20 और 12 को जोड़ेंगे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 32 लिखेंगे, ये 16 बार में कट जाएगा। तो ये है नाव की चाल। अगर धारा के दिशा में नाव की चाल दी हुई हो, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी हुई हो, तो हम धारा का वेग कैसे निकालेंगे, 1/2 करेंगे, a माइनस बी करेंगे। तो 1/2 a माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ पे 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा धारा का वेग जो यहाँ पे दिया गया है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 4 फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले से हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, एक नाव की चाल धारा के दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग क्या होगा। यहाँ पे धारा के दिशा में दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के दिशा में है और ये धारा के विपरीत दिशा में है। यहाँ पे हमें निकालना है नाव की चाल और धारा का वेग। तो नाव का चाल कैसे निकालेंगे, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दिया गया है, तो 1/2 a प्लस बी। धारा का वेग कैसे निकालेंगे, 1/2 a माइनस बी। तो 1/2 a प्लस बी करेंगे, 8 प्लस 6 करेंगे, तो 8 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 गुना 14, ये 7 बार में कट जाएगा, तो नाव का वेग हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना 8 से 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा का वेग। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आज कुछ बेसिक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना सीखेंगे, अगले पार्ट से हम क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई धारा में धारा की दिशा में नौका की गति 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे धारा का वेग दिया गया है, क्या दिया गया है, 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे धारा के दिशा में नौका की गति दी गई है 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ पे बताना है धारा के विपरीत दिशा में नौका की गति। धारा के विपरीत दिशा में नौका की गति बताने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, नाव की गति होना चाहिए, नौका की गति होना चाहिए, माइनस हम धारा की गति करेंगे, तो ही हम धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे धारा का वेग दिया गया है और धारा के दिशा में नाव का वेग दिया गया है। धारा के दिशा में नाव का वेग का क्या मतलब है, इसमें नाव का वेग भी है प्लस धारा का वेग भी है। धारा के दिशा में अगर नाव चल रही है तो नाव प्लस धारा दोनों का वेग मिला हुआ है, तो इसमें से अगर हम धारा का वेग माइनस कर दे तो हमें नाव का वेग मिल जाएगा। यहाँ पे 18.4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, जिसमें नाव का वेग और धारा का वेग दोनों है। इसमें से हम धारा का वेग को माइनस कर देंगे, मतलब कि 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा को माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है नाव की चाल
मतलब कि शांत जल में नाव की चाल 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो इसके लिए नाव की चाल और धारा का वेग दोनों होना चाहिए। नाव का चाल हमने निकाल लिया, धारा का वेग यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे धारा के विपरीत निकाल सकते हैं नाव के चाल से धारा के चाल को माइनस करके। नाव का चाल है 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की चाल है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ठहरे हुए पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति कितनी है। यहाँ पे ठहरे हुए पानी में नाव की गति दी गई है, मतलब कि यहाँ पे नाव की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत नाव की गति दी गई है, कितना दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना क्या है, हमें बताना है धारा की गति कितनी है। सिर्फ धारा की गति हमें बताना है। धारा के विपरीत नाव की गति का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या है। अगर हम नाव के वेग से धारा के वेग को माइनस कर देते हैं तो हमें धारा के विपरीत नाव का वेग मिल जाता है, जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया गया है। हमें निकालना है धारा की गति कितनी है। नाव की गति हमें पता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस हम धारा का वेग निकालेंगे यहाँ से। इन दोनों को माइनस करने पे क्या मिलता है, धारा के विपरीत नाव का वेग मिलता है, जो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो इसके बराबर में हम 2 कर देते हैं तो धारा का वेग हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये 4 वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे धारा माइनस में है, यहाँ पे -2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब कि धारा का वेग कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है तथा धारा के विपरीत उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे धारा के दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। व्यक्ति जो है वो शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है, मतलब कि उस व्यक्ति का यहाँ पे चाल दिया गया है जो कि है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला गया है धारा के विपरीत उसकी गति, धारा के विपरीत उसकी गति कितनी दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है धारा के विपरीत। हमें बताना क्या है, धारा के दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। विपरीत का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति का वेग जो है वो भी शामिल होता है। उससे अगर हम धारा का वेग को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे धारा के विपरीत व्यक्ति का वेग या फिर नाव का वेग हमें यहाँ पे मिलता है। बोला गया है कि धारा के दिशा में व्यक्ति कब जाएगा, जब व्यक्ति का वेग और प्लस धारा का वेग दोनों को हम ऐड करेंगे। इसके लिए हमें धारा का वेग निकालना होगा, क्योंकि व्यक्ति का वेग हमें पहले से पता है। धारा का वेग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें व्यक्ति का वेग दिया गया है जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध वो व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। इसका मतलब कि ये है व्यक्ति का वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से क्या माइनस हुआ होगा कि धारा का विपरीत दिशा में व्यक्ति का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। धारा का वेग अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा वेग निकल के आएगा। तो धारा का वेग है यहाँ पे, धारा का वेग यहाँ पे क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में वो कब जाएगा, जब व्यक्ति का वेग मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्लस धारा का वेग मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के दिशा में है, इसमें व्यक्ति का वेग और धारा का वेग मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमें मिला है धारा के दिशा में क्या मिला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें जाना है 100 मीटर की दूरी पर, यह है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। कैसे, 5/18 से गुना करेंगे। ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस में और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में सीखा है कि मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। ये 3 बार में कटेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा
5/3 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब कि दूरी बटा में चाल। दूरी है 100 मीटर, चाल है 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करना है, तो 3/5 हो जाएगा। ये 20 बार में कट जाएगा। 20 दिया होता है 60 सेकंड, मतलब कि 1 मिनट लगेगा अगर वो धारा के दिशा में चल रहा है तो 100 मीटर की दूरी को तय करने में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ये बेसिक क्वेश्चन है। हम बोटनी स्ट्रीम से वीडियो के पार्ट वाइज सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे।